हाय गाइस, वेलकम इन द इंडियन पॉलिटी क्लासेस ऑफ रुचिका ट्यूटोरियल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो क्वाइट स्पेशल है बिकॉज आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ द लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल्स इन द कंपनी रूल। मतलब 1773 से लेके 1858 तक जितने भी गवर्नर जनरल्स रहे कंपनी रूल के थ्रू जिन्होंने इंडिया को एडमिनिस्टर किया, उनकी एक लिस्ट, उन समय उनके ड्यूरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनकी एक लिस्ट, ताकि आपको वो रिवाइज करने में इजी रहे। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माई अर्लियर वीडियोज़ बिकॉज वो सब चार्टर्स पे थे, इंडियन काउंसिल एक्ट पे थे, और ये मेरा वीडियो है द लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल अंडर द कंपनी रूल। So the first governor general was the Warren Hastings, 1772 से 1785. He was the first governor of the presidency of Fort William, Bengal, and he was the first governor general of Bengal in 1774 after implementing of the Regulating Act of 1773. रेगुलेटिंग एक्ट पे मेरा पूरा एक वीडियो है सेपरेट जो मैंने रेडी किया है। मैं अगर आपको समझना है और तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा उस वीडियो को देखें। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स उसके समय में हुए वो था, एक तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान हार गया 1780 से 1784, एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसके एबॉलिशन ऑफ ड्यूअल रूल, मतलब इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले कंपनी केवल एडमिनिस्ट्रेशन करती थी और रेवेन्यू कलेक्शन वहाँ के ज़मींदार के पास था, वहाँ के नवाब के पास था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस सिस्टम को हटाकर कंपनी को ही एम्प्लाई कर दिया कि वही रेवेन्यू कलेक्शन करेगी और वही एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो एबोल्यूशन हो गया इस ड्यूअल सिस्टम का। जुडिशल पावर थी ज़मींदार की, वो अपने आप ख़त्म हो गई और इसलिए एक सेपरेट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए। जितने भी प्राइवेट टेट कंपनी के ऑफिशियल्स करते थे वॉरेन हेस्टिंग के समय उन पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, ये गवर्नर जनरल भी थे और कमांडर ऑफ चीफ ऑफ इंडिया भी थे। ये पहले गवर्नर जनरल बने जिन्होंने रिफॉर्म किया, मॉडर्नाइज़ किया, रैशनलाइज किया इंडियन सिविल सर्विसेज को, इसलिए उनको बोलते हैं द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इन्होंने दो तरह की सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की, कन्वर्टेड एंड अनकन्वर्टेड। कन्वर्टेड मतलब हाई पोस्ट सर्विसेज जिसमें केवल ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ ही उसके मेंबर्स होते थे, और अनकन्वर्टेड सिविल सर्विसेज मतलब लो ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इनके टेन्योर के अंदर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में, और कॉर्नवालिस कोड भी एक बहुत फेमस है कोड जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कैसे अपनी टेरिटरीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगी। अ पार्ट ऑफ दिस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इनके टेन्योर का इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था। जब ये 1903 में वापस चले गए तो वापस 108 में वापस आते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, और इंडिया में ही वहीं इनकी डेथ हो जाती है। दैन द सर जॉन शॉर 1793 से 1798। सर जॉन शॉर पॉलिसी जो उन्होंने फॉलो की वो नॉन इंटरफेरेंस नेटिव स्टेट्स के अंदर, मतलब अब वो जो ब्रिटिश कंपनीज़ हैं या उनके गवर्नर्स हैं या उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो या इंडिया के नेटिव स्टेट्स के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनकी इस पॉलिसी से फ्रेंच ऑफिसर्स की इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो गई और उन टीपू सुल्तान या मराठास ने इनकी फ्रेंच ऑफिसर्स की सर्विसेज लेना स्टार्ट कर दिया। इनके समय में चार्टर एक्ट 1793 आया था जिसके बारे में डिटेल के अंदर मैं अपने वीडियो में समझा चुकी हूँ। और एक जो इम्पॉर्टेंट हुई थी द बैटल ऑफ खारदा जो निज़ाम और मराठास के बीच में हुई थी, वो भी इनके ही टेन्योर में हुई थी। सो नाउ वी लॉर्ड वेलेस्ले 1798 से 1805। इन सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के अंदर था कि नेटिव स्टेट्स के साथ ब्रिटिशर्स एक अलायंस बनाएंगे जिसके अंदर ब्रिटिशर्स नेटिव स्टेट के एज अ फ्रेंड डील करेंगे और उनके सारी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी अब ब्रिटिशर्स हैंडल करेंगे। नेटिव स्टेट्स को उनके जो नेबर एनिमीज़ है उनसे भी अब ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहली बार जब सब्सिडरी अलायंस आया तो इसको माना निज़ाम ऑफ हैदराबाद में। जो और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए लॉर्ड वेलेस्ली के समय वो था द फोर्थ मैसूर वॉर, द ट्रीटी ऑफ बेसिन जो मराठास के साथ में हुई थी इनकी, जिसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जिसके अंदर जो पेशवा थे वो ही ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। फिर द सेकंड मराठा वॉर, और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आता सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि जो इंडिया के अंदर पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं वो एंटी ब्रिटिश बातें कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को रोकने के लिए, प्रेस एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक सेंसर प्रेसिप एक्ट लगा दिया था।
उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को भी स्टार्ट किया था, जिसका केवल मेन पर्पस था टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट्स। तो जब इंडिया, इनके टेन्योर में क्या हो गया था, इन नदर इंडिया के अंदर जो कंपनी का कंट्रोल था बंगाल, अपर सिंध, पंजाब तक आ गया। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, अवध, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, हैदराबाद, ये सब ईस्ट इंडिया की कंपनी के टेरिटरी की या ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी के पार्ट बन गए थे। तो एक तरह से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी से हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद आए लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक। जब लॉर्ड मिंटे आए तो उनके समय में इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था द अफेयर्स ऑफ बेरार इन 1809, जब उस पर आमिर खान का अटैक हुआ था। और इस समय इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए थे फ्रेंच और डच जो अदर यूरोपियन पावर्स थी उनको रोकने के लिए। इन्होंने जो स्लेव्स का जो इंपोर्ट होता था इंडिया से उसको बंद कर दिया, और रंजीत सिंह जो अमृतसर के साथ थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन करके जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो रिवर सतलुज तक एक्सटेंड कर दी। सो हेस्टिंग, ये वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, दूसरे हेस्टिंग है जो 1813 से 1823 में आए। इन्होंने जो पॉलिसी फॉलो की उसको बोलते हैं इंटरवेंशन एंड वॉर। मतलब अब तक नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी अदर गवर्नर जनरल फॉलो कर रहे थे उसको स्टॉप करके इन्होंने अपनी एक पॉलिसी स्टार्ट करी कि इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स एंड डू द वॉर। और उनकी इस एग्रेसिव और इम्प्लीमेंस पॉलिसी की वजह से ही ब्रिटिश एम्पायर एक बड़े किंगडम के रूप में इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हो गया। गोरखा वॉर हुई, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, पिंडरी वॉर हुई, ये सब इनके मिलिट्री एक्सपेडिशन के ही मेजर्स हैं। इसके अलावा उन्होंने एक हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया कलकत्ता के अंदर 1781 के अंदर, और जो 1799 पे सेंसरशिप एक्ट लगाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, उसको हटा के इन्होंने उस पर सेंसरशिप एक्ट को अबॉलिश कर दिया। लॉर्ड अर्नस्ट 1823 से 1828, इस समय ब्रिटेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बर्मा के साथ, और एक तरह से एंग्लो बर्मीज वॉर भी हुई। कुछ खास स्पेशल इवेंट इनके टेन्योर में नहीं हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, उनके टेन्योर को माना जाता है लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, बिकॉज उन्होंने इंडिया में आके बहुत ही पॉजिटिव मेजर्स लिए, पॉजिटिव स्टेप्स लिए। उन्होंने इम्पॉर्टेंट सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म किया, पहला सती प्रथा को अबॉलिश किया, उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, उन्होंने ठग थे उन लोगों को रोकने के लिए मेजर्स लिए, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया एज अ मीडियम फॉर अ हायर एजुकेशन। महाराजा रंजीत सिंह के साथ उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, और इनके समय ही 1833 का एक चार्टर एक्ट पास हुआ जिसमें जो ईस्ट इंडियन कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी बना दिया, सीज टू बी अ ट्रेडिंग कंपनी। और वो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, ही वॉज द मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज इसके समय पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश पावर्स को डिफीट फेस करनी पड़ी। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था उसके अंदर ब्रिटिशर्स बुरी तरह से हार गए थे, एंड इट्स गिव अ सीवियर ब्लो इन द ब्रिटिश प्रेस्टीज इन इंडिया। लॉर्ड एरनबरो 1842 से लेके 1844, ये इंडिया में करीबन 2.5 साल तक रहे, और जो उन्होंने किया एक तरह से पॉम्पियस मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने एशिया के अंदर पीस रिस्टोर की, और इसलिए इनको जाना जाता है सिंध की कॉन्क्वेस्ट के लिए, बिकॉज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी इनके ही टेन्योर में हुआ। द लास्ट गवर्नर जनरल द लॉर्ड डलहौजी, इम्पॉर्टेंट मेजर्स लॉर्ड डलहौजी के समय थे। पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसके बारे में आप लोग सब बेसिक्स जानते हैं कि अगर कोई एक राजा बिना सन के, बिना अपने उत्तराधिकारी को डिक्लेयर के लिए मर जाएगा तो उसका एम्पायर ब्रिटिशर्स अनेक्स कर लेंगे। गोद में लिया गया पुत्र को वो उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, और इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने नंबर ऑफ नेटिव स्टेट्स इंडिया के अपने कंट्रोल में लिए। दूसरा उन्होंने पॉलिसी अपनाई अनेक्सेशन बाय द कॉन्क्वेस्ट, मतलब जीत कर कोई चीज़ को अपने इलाके में मर्ज करना, जिसमें पंजाब आता है, लोअर बर्मा आती है। इंपॉर्टेंट मेजर्स ये लिए कि उन्होंने पहली बार रेलवे लाइन सेटअप करी बॉम्बे और थाने के अंदर 1853 के अंदर। आगरा और कलकत्ता को भी उन्होंने कनेक्ट किया टेलीग्राम से। 1854 के अंदर वुड डिस्पैच आया जो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की बात करता है इंडिया के अंदर, स्कूल से कॉलेजेस की तरह।
उन्होंने PWD डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसको भी एस्टेब्लिश किया। विडो रीमैरिज एक्ट को उन्होंने पास किया और ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला को भारत की समर कैपिटल के रूप में एक नाम दिया। इनके मेजर्स बहुत सारे थे बिकॉज ये इंडिया में अनेक्स करने के साथ साथ एम्पायर को एक्सटेंशन करने के साथ साथ इंडियन पब्लिक के वेलफेयर की भी बात कर रहे थे। नाउ दिस ऑल इन माई वीडियो, आई होप यू एंजॉय माई वीडियो, ऑल्दो इट्स क्वाइट डिफरेंट वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डालें।